हैं डिस्ट्रिक्ट टंडोलहर के तहसील प्यारोलुंड में। यहाँ पे आज कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स की ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है। जी हाँ, हम काफ़ी मरतबा शादियों में देखते हैं बैंड बाजे घोड़े होते हैं और जो है बारातें आती है, साउंड आते हैं। वहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स की ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। हमने काफ़ी बार शादियों में ये देखे हैं कि जो है बहुत सारे महंगे महंगे हाल ख़रीदे जाते हैं, महंगे महंगे जो है ज्वेलरीज ख़रीदी जाती है और शादियों में जो है एक एक हफ़्ता पहले जो है मेहंदी की रस्में की जाती हैं। लाखों रुपए हज़ारों रुपए उन पे ख़र्च किए जाते हैं, साउंडों पे ख़र्च किए जाते हैं। वहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो बिल्कुल जो है सिंपल 17 मिनट में ही शादी करते हैं। ये भी आपको बताते चले कि इन 17 मिनट में जो है 33 करोड़ देवी देवता जो है उनकी जो है इस जो है रामायणी में उनकी जो है महिमा गाई जाती है 17 मिनट में। उनको लेके ये शादी होगी। अभी कुछ ही देर में जो है ये शादी स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि ये 17 मिनट में शादी कैसी होती है। आगे पीछे मत हुए जिनको न कुर्बान, नराकार निर्विषण काल जाल कर बंधना, निर्लेपम निज नीरमान पकड़ानुपे सुनन, सोहम सोति समापता हम सकल समान कीर्त में मुझे अंबर हर कमा हमने परवान खाए बार बार नहीं मत तुम जो समरे सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पार्थ पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लगाऊं आदि अंत करू सेवा परम शक्ति संगीता मृद सिद्ध दाता सोई अनगत गुण अति बंदाई सुंदर मुनि जन जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इधर कुबेर शरीका वरुण धर्म राजा समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा जहाँ से शेषासी उतर गोधन पारा कटे उनकी पासी समरथ ओंकारा सागर काल में सदयाना असुर निकंदन कर पे माला भगवान को नाम गगन सोन दरियाई दोना धर्म है धर्मानी चेरा सूर्य स्वरूप का कर निबेरा सत्कारा धर्म राय करी अपना किला समेत न करनी शंकर से सर्वकर्मा विष्णु नारद सारद जाहुर रसनम गौर देवर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाई धर्मा विष्णु समय मोल बीज को संसानाई लील नाम से धर्माई आदि ओम के पुत्र काई शंभो मन ब्रह्मा की साकार यज्ञ साम्य तरवन बाका पिवरत भया उतानव पाता जाके धरु है आत्म ज्ञाता सनक सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी दारा कोटि बड़ा विस्तारी से 88 मुनि जनधारी कश्यप पुत्र सुरेश्वर ज्ञानी तीन लोक में करण समानी 60,000 संगी बल खेलन बिना रागी अजब बलेलम 3 कोटि योद्धा संग जाके सिख बंदी है पूर्ण साके हाथ खड़ग गल पुस्तक की माला कश्यप सुख है रूप विशाला कौस्तमणि धर्मान तुम्हारा सुर नर मुनि जन करत जुहारा चल सुर चकवे ब्रज में माई निस्वासर चरणों चितलाई
सन्मुख चंदा काटे कर लोकी के बंदा नारायण सब सर्व समोदर पठे सदगुरु के गुणा जय जय ब्रह्मा सबल स्वामी एक कला परम पदनामी जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौर माता कोटि कटक पैमाल करता ऐसे शंभु समर्थ कंता चंद लीलाट सुर संगीता योगी के तरपाल फलिता बहुतर से चढ़े संगीता तुम्हारा जो लंका पर पद्म अठारा कोटो गंधर्व कमल चढ़ावे शंकर दल जगती में मारे हाथ दात किंगारे अग्नि चकर बाना तनदारे कंटा से धरणी थर रानी दास जलम सागा लिंगानी तुम शंभु ईशन के ईसा वर्षभ चढ़िए विसगे दीसा इधर कुबेर रात्रि श्वेत सिंहासन इंद्र दल बादल दरियाई छर्म कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अंत पद्म गदर बड़ भागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल गौरव फेरा वरुण विनोद चढ़े नृत्य ज्ञानी कैलाश पूर्ण बारह बानी ब्रह्मयाद स्वामी चेरा चौदह कोटि कटक दल तेरा चित्र गुप्त के कागज माही जेता उपजा सतगुरु साई सातों लोक पाल खारा सा में धरी साधु दिगंबर नारा काले वन जावे सिंगारा परशुराया का सुनी सुमेरा आज बोल वेदोंकारा असुर निकंदन कीन सिंगारा वासिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और छुड़क बुलाए कपल कलंदर कीन जुआरा भोजन की बसबन सरदारा गोरखनाथ दिगंबर बाला हनुमत अंगद रूपा सहदे भीम नकुल और कुंता द्रौपदी जनता दीना नोता हाथ कपर और मस्तक बिंदा 18 कोणी मेले दुंदा देवी शिव शिव करे सिंगारे खड़ग बाण चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण वदन करे तदवीरा असुर कटक धूमर उड़ जाई सूरो रक्षा करे मुसाई बजरंग झंडे लंब लहरिया दक्षिण के तल उतर उतरिया बजरंग झंडे लंब चल कटा पे आधा बज्रपाल की गोहूं बाड़ी सतगुरु संत जीत राड़ी से कोई मान शब्द हमारा दुर्रा कहा शिकारी गज गजनी लगे सवारी दिल्ली मंडल पाप की भूमा धरती दाल जगाऊं सुमा हस्ती घोड़ा खड़ग सिंगारो दृष्टि पड़े असुरों दल मारो शंख बजाए नाथों टेरम स्वर्ग पतालो आग सुनेरो वाल्मीकि सुर वाचा बंदा पांडव युग द्वापर की संध्या नारद कुल ऋषि कुर्बाना मार्कंडेय वीर सियाना इंद्र ऋषि भक्ता लब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और बाला गुरु मचंदर गोरख बाला भक्तरि गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सब रस गोगी नर हरिदास में मुनि भीषण व्यास वचन परमानी सीखम रामा और रैदास रसीला कोई न जाने अविगत लीला पीपा जना चढ़े बाजीता सेऊ संबन और परिता दादू नानक नाद बजाए मलुक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मन और सुर ज्ञानी रामानंद के हैं पुरमानी मीराबाई और कमाली मिलनी नचे
सजवाना साहेब तख्त कबीर नवासा दिल्ली मंडल जयवासा सतगुरु दिल्ली मंडल काशी सोते धरणी सोम जगाची आदु संचर के आगे कंदव कर देता कुतारा सापड़े का सोचने का जनपदा सब्जी के सुनपा तो पानो बाकी विद्रोही के खप्पर में गई इतनी समारसी कौशल योगी मुसलमान बदरबान का लाला राक्षस चरखों दक्षिण के दंगे उत्तर कुंडों दिल्ली मंडल रात्रि साक्षी ये लीला मछली बन के मुंडल जो गोपन के दिलों में रासुल का रास्ता बन काली चलो लीला कानदर कुमार सी अर्ध लाख पुष्पा की दानी कलियुग की आदि में चारों कंस मारे थे सीता की आदि में हिरणा मारे थे गणे की विनाशी सुर की पुकारे थे बावन स्वरूप की सुर पुकार बलि कलियुग की आदि का हस्ती की अंत है दुर्लभ नारादेव धन कोई संत देव योगी बाला कंठ दिल्ली है नगर छत्र भेद की सरायती खेल पुकार से पंचन सबको कृष्ण मयल राज वाला पुरुष आवेगा दर्शन से दीवाना काबुल का काल गुरु का नाम किरकिरी मोकार कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल विलास ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल विलास में सम्मुख ना ठहराई गैरगनी तन निकट में आवे दूरी हाथ निकाई वीर बताल बाजना लागे जिनके कोट जाई धर्म पुल उठना लागे उठता ही दर खाई पैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई कहे कबीर हमदम दल पे ला सतगुरु नाथ दुआई पैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई कहे कबीर हमदम दल पे ला सतगुरु नाथ दुआई सत साहिब। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं दूल्हा हमारे साथ मौजूद है इनसे कि इन्होंने जो इस शादी में कितना दहेज लिया है। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? प्रीतम नाम है भगत जी। सर कहाँ से आए हैं आप? आथुंगो से भगत जी। सर अभी जो आपकी ये शादी हुई है इसमें आपने कितना दहेज लिया है? दहेज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मना है, दहेज वगैरह नहीं लेना है। गुरु जी ने कहा है दहेज लेना पाप होता है, इसलिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कोई भी भक्ति शादी करे उसको कोई भी दहेज वगैरह नहीं देना है, नहीं लेना है। ये हमारे गुरुजियों का आदेश है। सर शादी में जो है महीनों पहले तैयारियां होती है, दूल्हा और दुल्हन जो है महीनों पहले तैयारियां करते हैं, मेहंदी वगैरह हार वगैरह। तो सर आप तो सिंपल दिख रहे हो, इनके पीछे क्या कारण है? ये भगत जी डीजे वगैरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मना किया हुआ है। हमारे गुरुजी वेद शास्त्र में जो भक्ति बताते हैं ना वही शादी करनी है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी इन्होंने भी शादी की थी ना, हमें सिंपल तरीके से शादी करनी है। और ये सब जो है ना हमें नहीं करना है ड्रामेबाज। परमात्मा की दया से हमें जो परमात्मा ने सच्ची राह दिखाई है उस पर चलना है, सच्ची भक्ति करनी है और पार होना है, यहाँ से सतलोक जाना है जी। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? दास की तरफ से यही प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जैसे बताते हैं उसी भक्ति करके अपना कल्याण कराएं। और ये डीजे वगैरह इसमें कोई भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक लोक दिखावा है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार जी, आइए जानते हैं हमारे साथ दुल्हन का भाई मौजूद है इनसे कि इन्होंने जो है इस शादी में कितना दहेज लिया है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलाल दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? जी टंडोवाल यार से मैं। सर अभी जो ये आपके जो है बहन की शादी हुई है इसमें कितना दहेज जो है आपने दिया है? सर जी इसमें ना तो दहेज लिया जाता है और ना दिया है हमने। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो उस ज्ञान का हिसाब से जो है हम ना तो दहेज लेते हैं और ना देते हैं। और 17 मिनट में एक सिंपल तरीके से जो एक जोड़े में शादी हुई है जी। सर अगर और जो इस तरीके से शादी करना चाहें बिना दहेज में तो वो किस तरह से कर सकते हैं? वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने। साधना टीवी चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7 से 8 बजे तक, और यह सत्संग देखे और उसके नीचे जो पीली पट्टी है उस पर कांटेक्ट करके उनसे नाम उपदेश ले सकते हैं।
सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज देंगे। हम तो एक निवेदन प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनसे नाम उपदेश लेके और अपना कल्याण करवाएं। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का आजकल जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है और जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं और साधना टीवी चैनल पर सत्संग भी देख सकते हो जी। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो नशा वगैरह भी नहीं करते, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। संत रामपाल जी महाराज के जितने फॉलोअर्स हैं वो नशा करने की तो दूर बात है परंतु हाथ भी नहीं लगाते। हम भी पहले नशे बहुत करते थे। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमने जो नाम उपदेश लिया उसके बाद ना तो नशे को हाथ लगाते और ना ही करते हैं। सर नशा क्यों नहीं करते, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जो खाने से जो है नशा नहीं करते? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते परंतु वो एक हमें मंत्र देते हैं और भक्ति बताते हैं शास्त्रों के अनुसार, ठीक है जी। और गीता जी के आधार पे हम जो है भक्ति करते हैं और संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं, उस मंत्र के आधार से हम कोई नशा नहीं करते। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार जी, आइए जानते हैं अब जो दूल्हे का भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है शादी में कितना दहेज लिया है। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरतो दास है भगवान। सर कहाँ से आए आप? सर हम माथुंगो से आए हैं। सर अभी जो आपके भाई की शादी हुई है इसमें जो है कितना दहेज लिया है? सर इसमें जो दहेज वगैरह कोई नहीं लिया है, ये जो एक सिंपल तरीके से शादी हुई है जो बिल्कुल दहेज रहित है। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारा गुरुजी जो है वो हमें यही ज्ञान समझाते हैं और यही सिखाते हैं कि बेटा जो शादी है इसमें दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेना है और नहीं देना है। हम दोनों घराने से नहीं देते हैं और नहीं लेते, बिल्कुल सिंपल तरीके से और सादगी से हमारे सतगुरु जी का आदेश है और उसी आदेश के को पालन करते हुए हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई है भगवान जी। सर अगर और जो है इस तरीके से अगर कोई शादी करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं? ये बिल्कुल आसान है क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है इस वक्त पूरे विषय का जो मालिक है और सच्चा सतगुरु है, उसका साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का। कोई भी भगत भाई हो, कोई भी समाज में हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़कर नाम दीक्षा लेकर और अपना बिल्कुल सादगी तरीके से शादी कर सकते हैं। जो बिल्कुल जो हमारी चल रही है सतगुरु जी के आदेश है, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का भी दहेज बिल्कुल नहीं है। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो नशा वगैरह भी नहीं करते, तो इनके बारे में क्या कहना है सर आपका? सर ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक ऐसे पूर्ण संत है जो उसका ज्ञान और उसकी भक्ति करने से बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कैसा भी नशा करता हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से भगत जी वो बिल्कुल जो है सर नशा त्याग देता है। धन्यवाद सर। सत्संग। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक फॉलोअर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो है 17 मिनट में किस तरह शादी की, दहेज वगैरह क्यों नहीं लेते, क्या कारण है? नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण दास भगत जी। सर कहाँ से आए आप? सर खिपरो तालको जिला सागर से। सर अभी जो ये शादी हुई है 17 मिनट में, इसमें ना बैंड था, ना बाजा था, ना दहेज था, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है सर? सर ये शादी हुई है कबीर जी के उपलक्ष्य में हुई है और ये हमारे गुरु जी के ज्ञान के आधार पे हुई है। इसमें एक रेमेणी 33 करोड़ देवी देवता है, उन्हों की जो रेमेणी चलाई जाती है और उन्हों के आशीर्वाद में और सतगुरु जी के आशीर्वाद में ही रहकर ये जो रेमेणी होती है 17 मिनट में साधारण तरीके से होती है। ना कोई बैंड बाजा होता है, ना इसमें कोई अटम्बर कोई भी किस तरीके से ऐसा कोई दहेज वगैरह या कोई ऐसे जो बाजे डीजे होते हैं वो भी जो है जो इसमें नहीं बजाए जाते हैं, ना ही कोई ऐसा पाखंड वगैरह होता है। सिंपल तरीके से साधारण तरीके से गुरु जी के ज्ञान के आधार से और 33 करोड़ देवताओं की रेमेणी के आधार से जो ये रेमेणियाँ शादी होती है। सर इसमें जो है पहले जैसे शादियां करते हैं एक हफ्ता जो है महीनों पहले तैयारियां होते हैं, मेहंदी वगैरह मनाते हैं, क्या ये भी आप मनाते हो? सर ये तो जैसे सतगुरु जी रामपाल जी महाराज का ज्ञान हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल हम नहीं मनाते हैं। पहले हम मनाते थे
तो जैसे हमारे पुरख थे, जैसे रीति रिवाज चलती आती थी, तो उसमें कुछ ऐसी हम बातें सुनते थे, जैसे हमारी दादी जी ये बातें करती थी या हमारा दादाजी बातें करते थे कि भाई जो है अभी हम गरीब हो गए हैं, हमारी दो दो तीन तीन बेटियां हैं, बड़ी हो गई है, अभी हमारे पास जो है वो ऐसा समय था जब हम खेती बाड़ी करते थे, गरीबत थी घर में। इसी हवाले से जो पैसा ना होने के कारण, जैसे अभी एजुकेट दौर है, अभी जो कोई आते हैं घर देखते हैं, भाई इसके घर में माल है, घर अच्छा बना हुआ है, पैसे वाला बंदा है, काम कारोबार वाला है, तो उसकी तो बेटियां ले लेते हैं। अगर कोई गरीब है तो पैसा ना होने के कारण उसकी बेटी को लेना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया है कि यहाँ पर ना पैसा देखा जाता है, ना कोई घर देखा जाता है, सिर्फ इज़्ज़त देखी जाती है और साधारण रूप से उस कन्या का जो है कन्यादान किया जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं के उपशुल्क में। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो नशा वगैरह भी नहीं करते। जी हाँ सर, बिल्कुल ये सही है। हमारे गुरुजी का नियम है, उसमें किस तरीके से कोई नशा, सिगरेट, सुपारी या ये चीज़ें नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताई है कि नशा करने से भक्ति खराब होती है। और जो हमारा इतना सनातन धर्म बढ़ा है उसका भी कोई शेड्यूल होता है, कोई नियम होता है। अगर भक्ति का कोई नियम नहीं है तो वो भक्ति भी नहीं है। तो इसलिए हमें गुरुजी जो नियम बताते हैं उस नियमों में रहकर हमें भक्ति करते हैं, परमात्मा देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, मंत्र का जो सुमरण करते हैं और उसी आधार पे हम भक्ति करते हैं वेदों शास्त्रों अनुसार। सर, अगर जो है इस तरीके से जो है 17 मिनट में बिना दहेज के शादी करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं? सर, पहले तो उसे ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक पढ़नी होगी। पहले तो हमारे सनातन धर्म को समझना होगा और उसके बाद सतगुरु जी से नाम लेना होगा। और सतगुरु जी की शरण में आने से जो हर कुछ समझ में आ जाती है और परमात्मा से जुड़ने से ही जो उसका कल्याण भी होता है और ये विधिवत भी उसे जो सब चीज़ का पता पड़ जाता है। वेदों शास्त्रों अनुसार भक्ति गुरु जी बताते हैं। ज्ञान गंगा और जीने की राह और साधना चैनल पे 7 बजे जो गुरु जी का सत्संग आता है शाम की टाइम, और उस सत्संग को सुनने से ही जीव का जो कल्याण होता है और सब चीज़ समझ में आ जाती है। सर, आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई सतगुरु जी का कम से कम ज़्यादा नहीं 1 घंटे का टाइम निकाल के एक मर्तबा ज्ञान गंगा और जीने की राह पे नज़र रखें और देखें, पढ़ें, समझें और गुरु जी के पास नाम लेके अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।